हेलो एवरीवन, आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं ये तुम्हारा रियल नंबर और 2022-23 के एग्जाम में जो जो सिलेबस में है आज वो सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में सारा डिटेल एनालिसिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बारीक तरीके से समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस वीडियो के बाद तुम्हारा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो तुम्हें आता नहीं होगा और तुम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो ज्यादा टाइम गवाते नहीं और सीधे शुरू करते हैं अपना चैप्टर रियल नंबर। देखो, रियल नंबर में जो सबसे पहली चीज आ रही है, दो ही चीज बेसिकली आ रही है पूरे के पूरे में। एक तो आ रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये एक पूरा पूरा टॉपिक आ रहा है, और जो दूसरा आ रहा है वो आ रहा है प्रूफ ऑफ ए इरेशनल नंबर। बस ये दो टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं पहले से ही। पहला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपको पता है कि रियल नंबर एक पूरे नंबरों का संसार है। 10th क्लास में देखो, आगे जब पढ़ोगे तो आपके दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। पर 10वीं तक के समझ के चलो कि रियल नंबर सारी दुनिया है। तुमने जितने भी आज तक नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। अब रियल नंबर में आपके दो टाइप के नंबर आपने पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा प्राइम नंबर, एक पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो संख्या होती है, वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर या तो एक होता है या वो खुद होते हैं। जैसे 13। अब बताओ 13 को तुम क्या लिख सकते हो? 13 इंटू में 1, दैट्स इट। क्या और कोई फैक्टर होता है? नहीं हो सकता। लाइक 7 को क्या लिखते हो? 1 इंटू 7। क्या 1 और 7 खुद के अलावा कोई और उसका फैक्टर है? नहीं है। तो ऐसे नंबरों को कहा जाता है प्राइम नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो यहां तक तो प्राइम नंबर की बात हो गई। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नंबर बेसिकली नहीं होता, यानी वो नंबर जिनका फैक्टर 1 हो और वो खुद नंबर हो और उसके अलावा भी कोई नंबर हो। लाइक 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 तो होगा ही होगा, साथ में आप कह सकते हो 2 भी होगा और 3 भी होगा, साथ में 6 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 और 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं फैक्टर्स, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर है और उसको फैक्टर करोगे तो वो प्राइम फैक्टर आता है। मतलब जब आप किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करोगे तो जो नंबर आएंगे मल्टीप्लाई में वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, या हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो प्राइम नंबर के मदद से, प्राइम नंबर के टर्म में हम किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं, सिंपल, बहुत आसान है। लाइक कौन सा लेना चाहोगे? 32 ले लेते हैं। अब 32 को फैक्टराइज करो, तो 32 को फैक्टराइज करना, ये वाला तुम्हें आता होगा। 32 को फैक्टराइज करना ऐसे 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। अब मैं जब 32 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये लिखूंगा। अब तुम देख रहे हो ये सारे के सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो तुमने एक 32 कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। यही बताता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे दूसरा लेते हैं, मान लो एक 35 ले लिया। 35 को आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 5 इंटू में 7। देखो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, पर इन दोनों को हमने, ये दोनों किसका फैक्टर है? एक कंपोजिट नंबर का। तो ये बोलता है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में से एक पहले हम बात करते हैं। जैसे कि मान के चलो कि 4 की पावर n है, 4 की पावर n है, और तुमसे कहा गया है कि क्या इसके किसी n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पहले ये मान के चलो। और तुमसे ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्या किसी n की वैल्यू के लिए क्या कभी वहां पे यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है? यूनिट प्लेस का मतलब समझिए, लाइक 502 है तो यूनिट प्लेस पे कितना है? 2। तो आपसे पूछा जाए क्या n की वैल्यू पे कभी x y 0, अगर ऐसा कोई नंबर हो लास्ट में 0, ये यूनिट जगह पे 0 आ सकता है? लाइक 480 ऐसे 0 आ रहा है यूनिट। तो वैसे ही क्या 4 की पावर n पे कभी यूनिट की जगह पे 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, 4 की पावर n है। अगर 4 की पावर n है और
यूनिट जगह पे 0 आ रहा है तो कभी भी कोई भी नंबर ले लो, लाइक तुम 100 ले लो, लाइक तुम 180 ले लो, लाइक तुम 360 ले लो, लाइक तुम 1250 ले लो, उससे मतलब नहीं है। अगर यूनिट पे 0 आ रहा है तो ये सारे के सारे नंबर किससे डिविजिबल होते हैं? 5 से। यानी इन सब का एक प्राइम फैक्टर होगा कौन? 5। 5 पक्का प्राइम फैक्टर होगा ही होगा। तो अगर 4 की पावर n का कभी 0 आएगा तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा, 5 का फैक्टर होगा, 5 उसका एक फैक्टर होगा। पर जब 4 को लिखोगे तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, ऑफकोर्स होता है, और उसकी पावर हो जाएगा n। और आपको पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हो जाएगा 2 की पावर 2n, ऐसे होगा। यानी सारा का सारा गेम किस पे हो गया है? 2 की पावर 2n में। यानी जितने भी फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर, वो सारे के सारे क्या होंगे? 2। क्या 5 कभी फैक्टर आएगा? नहीं आएगा भाई। अगर मान लो 5 की पावर 7n आ रही है तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ 5 5 5 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यही होता ना। तो वैसे 2 की पावर 2n, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू होंगे, कब तक? 2n तक। यही बोलना चाह रहा है। यानी सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे? 2। क्या कोई 5 होगा? नहीं हो सकता। तो जब 5 फैक्टर ही नहीं होगा तो क्या 4 की पावर n पे कभी कभी यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है? नहीं, कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं कुछ अलग क्वेश्चन से जो आपको पहले भी पता है, और वो पता क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना। बहुत बच्चों वाली क्लास है, 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और उसको ही पहले हम सीखते हैं कि प्राइम फैक्टर निकाल के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं एक लेता हूं 32 और एक लेता हूं 38, दो छोटे छोटे नंबर, और मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 32 का फैक्टर निकालना। तो 32 का फैक्टर ऐसे निकाला जाता है, 2 से निकाला 16, 2 से डिवाइड हुआ 16 8 बार में, फिर 2 से डिवाइड हुआ 4 बार में, फिर 2 से डिवाइड हुआ 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड हुआ 1 बार में। इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी बार है? 5 बार। तो मैं इसको 2 की पावर 5 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब 38 है। अब 38 को जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा? इसको मिटा देता हूं, ठीक है, चलिए यहां लिखता हूं। अब 38 को लिखना है तो कैसे लिखोगे? 2 इंटू में 19, और सीधे 19 बाद में एक बार जाएगा और कोई हो नहीं सकता। तो 2 इंटू में कितना आ गया? 19, कोई और नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। अब मुझे इसका निकालना है क्या? HCF एंड LCM। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। HCF जब भी निकाला जाता है तो तुम्हें वो नंबर लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। HCF जब भी निकालोगे तो वो नंबर लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? 2 की पावर 5 है, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन है तो 2 लिख दो। क्या यहाँ 19 है? क्या यहाँ 19 है? नहीं है, तो 19 को HCF नहीं आएगा। LCM क्या लिखाता है? LCM भी बहुत आसान है। LCM में क्या होता है कि जो नंबर रिपीट हो रहे हो, दोनों में हो रहे हो, उनके जगह पे एक बार लिखना है, और जो सिंगल सिंगल है उनको पूरा उतार देना है। जैसे ये 2 की पावर 5 को थोड़ा एलिमिनेट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 1 2 है, यहां पे भी 1 2 है, तो इन दोनों के जगह पे सिर्फ 1 2 लिख दो, सिर्फ 1 2। दोनों को मिला के कॉमन था तो इसलिए एक बार 2 लिख दिया। बाकी क्या 4 2 के लिए यहां पे कोई 2 है? नहीं है, तो इन चारों 2 को एक साथ लिख दो, 1 2 3 4। 19 एक बार है, 19 एक बार लिख दो, और इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा? LCM। ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है। अब जरा कुछ अलग तरीके से इसको LCM और HCF निकालेंगे, देखते हैं। एक तो तरीका ये हो गया LCM का। मान लो कोई A नंबर है और उसका प्राइम फैक्टर तो आपने निकाला तो वो आया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, ऐसा कुछ आया। और एक कोई B है, उसका आया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। अब मुझे HCF निकालना है A और B का HCF निकालना है। तो देखो बहुत काम आसान है। जब भी आपको HCF निकालना हो, सिंपल सा बता देता हूं। अगर मान लो यहां पे 5 की पावर भी करता हूं 3, मान लो इसका मुझे HCF निकालना है पूरे नंबर का, तो क्या करना है आपको? जो सबसे छोटे नंबर होंगे उनको सीधे एक बार लिखना है, जो कॉमन होंगे। जो कॉमन नहीं है उनको तो लिखना ही नहीं है, जो कॉमन होंगे और छोटा वाला होगा पावर वाला वो लिख देना। जैसे देखो 2 की पावर 5, 2 भी इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पर 2 की पावर यहाँ 5 है, 2 की पावर यहाँ 4 है, तो छोटा कौन है? 2 की पावर 4। तो जो कॉमन होगा उसको लिख दो। 2 की पावर 4 छोटा है, 2 की पावर 5 बड़ा है, 2 दोनों में है, इसीलिए मैं 2 की पावर 4 लिख देता हूं। ओके,
अब देखो 3 की पावर 2 यहाँ पे भी है, 3 की पावर 3 यहाँ पे भी, छोटा कौन है 3 की पावर 2, तो सीधे 3 की पावर 2 लिख दो। 5 की पावर 3 यहाँ पे भी है, पर 5 की पावर यहाँ कुछ है नहीं है तो नहीं लिखोगे। ये तुम्हारा आया HCF। अब बात करते हैं LCM। अब देखो LCM कैसे निकाला जाएगा, A इंटू बी। LCM के लिए उल्टा प्रोसीजर कर दो, जो दोनों में है 2 की पावर 4 2 की पावर 5, जो बड़ी वैल्यू वाली होगी उसको डिट्टो लिख दो। जैसे 2 की पावर 5 क्या है, बड़ी है, 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 5 बड़ी है तो 2 की पावर 5 लिख दो। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 बड़ा कौन है 3 की पावर 3, तो सीधे 3 की पावर 3 लिख दो। और इस बार जो नहीं है वो भी लिख दोगे, जिसका पेयर नहीं है वो भी लिख दोगे। और ये आपका रहा LCM और ये रहा HCF। अब एक कमाल की बात करता हूं, एक बार HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो, HCF जो है और LCM को मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आता है। HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 ऐड हो जाएगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 9। ये भी पावर ऐड हो जाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 और ये 5 की पावर 3 ऐसे ही रह जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। और जरा इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, A इंटू बी को भी, तो सिंपल है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 9, ये भी हो जाएंगे 3 की पावर 5 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो तुमने देखा कि जब HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया तो वो A इंटू बी के ही बराबर आ रहा है। तो यहां से एक चीज बनती है कि HCF इंटू LCM इक्वल होता है A इंटू बी के बराबर। बात समझ आई। कभी कभी क्वेश्चन में आपको HCF दिया जाता है, LCM नहीं दिया जाता है और A इंटू बी दिया जाता है, तो आप बिना सॉल्व करे बिना ये सब कुछ करे सीधे LCM निकाल सकते हो। बात समझ आई। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लेते हैं, लाइक एक नंबर है A इक्वल टू मान लो लेते हैं 16, B इक्वल टू ले लिया 64 और इसका HCF जो है वो दे रखा है 16, क्या दे रखा है HCF जो है वो 16 है, तो आपको LCM निकालना है, या मैं कुछ भी ले सकते हो, तो HCF आपको 16 दे रखा है तो LCM निकालना है। तो आपको क्या कहोगे भैया HCF इंटू में LCM, HCF इंटू LCM होता है A इंटू में B। HCF आपको कितना दे रखा है 16, तो 16 लिख दो। LCM मुझे निकालना है और A और B कितना है 16 और 64, 16 से 16 कट गया, LCM बराबर सीधे कितना आ गया 64। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये पूरे टॉपिक थे। अब आगे बात करते हैं और लेके चलते हैं तुम्हें इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। अब भाई इरेशनल नंबर जो है टॉपिक, इरेशनल नंबर से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इरेशनल नंबर से दो टाइप के बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। दोनों क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन तो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है वो भी करेंगे, और कुछ 10th क्लास में थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो बात करेंगे। तो पहले बात समझो कि इरेशनल नंबर होता क्या है। देखो रैशनल नंबर तो वो होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3 ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, और p और q क्या है इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। इसको कहते हैं रैशनल नंबर। अगर किसी को रैशनल नंबर के बारे में ज्यादा जानना होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो में जब भी अगर कुछ बनाऊंगा तो या एक शॉर्ट ही डाल दूंगा रैशनल नंबर के ऊपर, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो 2/3 p/q, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लाइक 1.4321213333164, ये जो नंबर है इसको कभी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये ना रुक रहा है ना कोई रिपीटेशन है, ना ही रुक रहा है कंटिन्यू चलता जा रहा है, ना कोई रिपीटेशन है, तो इसको कभी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो ऐसे नंबरों को मुझे कन्वर्ट करना है, प्रूफ करना है कि इरेशनल है। और जो कॉमन आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करने को आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, लाइक √2 को प्रूफ करना है, √3 को करना है, √5 को करना है, √6 को करना है, √7 को करना है, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। तो मैं अकड़ बकड़ कर लेता हूँ और कुछ भी कर लेता हूँ, तो अकड़ बकड़ में वो 80 90 पूरे 100, √5 कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो मुझे √5 को प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक मेथड जानना होगा, और उस मेथड को कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। जैसे कि भाई मैं
तुम्हें बता रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं कि यार नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाना पाप है, ऐसा कुछ ज्ञान तुम्हें लपेट रहा हूं, और अगले दिन तुम मुझे बिरयानी की दुकान पे देख रहे हो चिकन लपेटते हुए, मस्त चटनी में डुबो डुबो के अपन लपेट रहे हैं, तो यहां पे आता है कॉन्ट्रडिक्शन कि मैंने कुछ पहले कहा और मुझे प्रूफ किया, तुमने मुझे देख लिया, प्रूफ ये हो गया कि मैं चिकन खाता हूं। तो जो मैंने पहली बात कही थी कि चिकन नहीं खाना चाहिए, नुकसान है, मैं नहीं खाता हूं, ये सब वो सब क्या था, झूठ था। रियलिटी क्या है कि मैं खा रहा हूं। तो ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है कि आप पहले कुछ लेट करते हो, कुछ एज्यूम करते हो और फिर प्रूफ कर देते हो कि जो हमारा एजम्पशन था वो तो भैया गलत था, और गलत था तो जो हमने पहले माना था वो पूरी तरह से गलत हो गया है। तो क्या करेंगे, कहोगे, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, हमें रूट 5 को करना है, तो कहोगे कि एज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो सब कुछ छोड़ो और मान लो कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो रूट 5 को मैं पी कई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और पी एंड क्यू आर कोप्राइम, तो कोप्राइम मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ एक 1 के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में, मैंने ये समझ लिया। अब क्यू को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, रूट 5 क्यू इक्वल टू पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहां तक ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन में 5, तो यहां देखो साफ साफ पता चल रहा है कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है और आंसर कितना आएगा, क्यू स्क्वायर। इसका मतलब यही है कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है और आंसर क्यू स्क्वायर आ रहा है। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो कहूंगा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और एक थ्योरम है, और थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई किसी चीज का स्क्वायर, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, अगर किसी नेचुरल नंबर बोल सकते हो, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। बात समझ आ गई। तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा 5 से। अब भैया अगर p 5 से डिविजिबल होगा तो कोई वैल्यू आएगी, अगर 10 2 से डिविजिबल है तो कुछ वैल्यू आएगी, लाइक 5, तो वैसे ही p भी 5 से डिविजिबल है तो कुछ वैल्यू आएगी, और इसको मैं नाम देता हूं m। दिक्कत, अब एक काम करो, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5m बराबर क्या आ जाएगा, p, 5m बराबर आ गया p, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो जैसे ही स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर और हो जाएगा p स्क्वायर। दिक्कत, अब देखो p स्क्वायर बराबर क्या था, 5q स्क्वायर, और 25m स्क्वायर भी p स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, यानी 25m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5q स्क्वायर। 5 से 25 गया 5 बार में, तो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, q स्क्वायर। तो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर अपॉन में 5, q स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। अब ध्यान से देखो कि स्टार्टिंग में तुमने क्या बोला कि p और q को प्राइम है, यानी उनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, पर यहां पे 5 p में भी कॉमन है, फैक्टर है उसका, और q का भी फैक्टर 5, तो दोनों के फैक्टर 5 निकल रहे हैं। तो भैया जो हमने माना था कि ये दोनों प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ये तो है ही नहीं, क्योंकि इनका एक कॉमन निकल रहा है फैक्टर 5, और जितना हमने माना था एजम्पशन वो सारा का सारा क्या हो गया, गलत। तो अगली लाइन में बड़ी प्यार से लिख लोगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो बाय कॉन्ट्रडिक्शन रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ये लाइन जो है उसको रट लेना, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो बाय कॉन्ट्रडिक्शन रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। बात समझ आ गया। तो ऐसे आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हो। लाइक अगर यहां रूट 7 लेते, रूट 7 होता तो यहां जो 5 से डिविजिबल हो रहा है वो 7 से डिविजिबल होता और 7 कॉमन फैक्टर आता, तो ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। बात समझ आ गई। तो ये तो एक टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ और भी होते हैं क्वेश्चन, इससे बनते हैं और वो इससे आसान है, और उस पर हम बात करते हैं। हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3,
5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो एक काम करो, एज्यूम कर लो कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? ऑफ कोर्स सही पकड़े हो, ये एक रैशनल नंबर है, यानी 5 माइनस रूट 3, सॉरी यहां लिख लो पहले, इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो 5 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर है, तो 5 माइनस रूट 3 को क्या लिख सकता हूं? p बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 माइनस रूट 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और रूट 3 को इधर लेके जाओ, p माइनस क्यू को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 5 माइनस पी अपॉन में क्यू इक्वल टू रूट 3। मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 5q माइनस पी अपॉन में q इक्वल टू रूट 3। अब देखो बालक ध्यान से, ये जो चीज है q एक इंटीजर होगा, p एक इंटीजर होगा, q एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया 5 को इंटीजर माइनस किया गया, इंटीजर से डिवाइड किया जाएगा, तो बालक ये क्या आएगा? एक हमेशा रैशनल नंबर आएगा। और ये तो जग जाहिर है, पूरे मोहल्ले को पता है कि ये क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं। अगर ये इक्वल नहीं हो सकते, यानी हमने जो माना था कि p बाई क्यू, यानी जो ये नंबर है ये रैशनल है, ये क्या है? गलत है। तो यहां बोलोगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सॉरी आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। और इसी के साथ 2022-23 के सिलेबस के हिसाब से तुम्हारा ये पूरा का पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में जरूर कर देंगे।